आप लोग सबसे पहले जो स्क्रीन पर 15 क्वेश्चन दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले खुद से बना ले 15 क्वेश्चन, उसके बाद डिस्कशन में वीडियो आगे देखें कि क्या क्या करना चाह रहा है। पहले स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखिए दूसरा भाग लेकर आए हैं आर्टिकल वाले का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर किया जा रहा है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, ए एंड द या नॉन ऑफ दिस, कुछ नहीं आएगा। तो पहला हम कह रहा सी इज ब्यूटी। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। सुंदरता को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा सी इज ब्यूटी। तो ब्यूटी का अर्थ यहाँ पर हो रहा सुंदर लड़की। तो सुंदर लड़की को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए ब्यूटी के पहले ए आएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेनी मैन कम्स हेयर। याद रखिएगा कि 2 प्रकार से क्वेश्चन इसको पूछता है। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है, तो जब भी चलता है मेनी ए मैन चलता है कम्स हेयर, और मेनी ए मैन हमेशा सिंगुलर को दर्शाता है और इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर रहता है। तीसरा क्वेश्चन में है पॉवर्टी इज कर्स। गरीबी, गरीबी को कोई गिन नहीं सकता है और सामान्य बात कर रहा है कि गरीबी एक श्राप है। गरीबी एक श्राप होता है, तो कर्ज को हम लोग गिन सकते हैं लेकिन गरीबी को नहीं गिन सकते हैं। और रियल में बात है कि गरीबी ना उम्र देखता है, ना जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना मजहब देखता है। गरीबी किसी को भी हो सकता है, किसी के पास भी। तो गरीबी के तो पॉवर्टी के पहले क्रॉस, कर्ज के पहले ए आ जाएगा। यूरोपियन देखिए लिखा हुआ है ई से, लेकिन कंफ्यूजन इसमें हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसको पढ़ा जाता है यूरोपियन। तो चूंकि पहला अक्षर या आ रहा है, हमेशा याद रखिए किसी भी शब्द का उच्चारण करने पर अगर पहला अक्षर आपको का से लेकर ज्ञा तक मिलता है तब ए लगाइए, और अगर पहला अक्षर आ से अ तक आता है तब एन लगाइए। यूरोपियन लिखेंगे पहला अक्षर या आ रहा है इसलिए ए लगेगा। 5 नंबर में कह रहा है टॉल एंड थिन गर्ल लव्स मी। गर्ल मैंने छूट गया था, मतलब लंबी और पतली लड़की है जो मुझे प्यार करती है। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है कि एक लड़की के बारे में बोल रहा है कि 2 लड़की के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ टॉल भी आया है, थिन भी आया। अगर आप यहाँ दोनों जगह लगा दीजिएगा ए टॉल एंड ए थिन गर्ल, तो लड़की की संख्या हो जाएगा 2। और जबकि यहाँ देखिए इस्तेमाल किया गया लव्स, तो सिंगुलर का इस्तेमाल किया गया है, यानी सब्जेक्ट रहा होगा सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक। तो कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इसमें हम केवल टॉल के पहले ये लगाएंगे ए टॉल एंड थिन गर्ल, यानी एक ही लड़की है जो लंबी भी है और पतली भी है। तो यहाँ थिन के पहले हो जाएगा क्रॉस। अगर थिन के पहले आप लोग ये लगा दीजिएगा तो लड़की की संख्या हो जाएगा 2, तो इस सेंटेंस से फिर गलत हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है ही इज गोइंग टू हैव बाथ। वह नहाने के लिए, बात करने के लिए गया, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ देखिए गोइंग आ रहा है, हैव आ रहा है। यहाँ पर जो बात आया है ये एज ए नाउन आया है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है। जब वर्ब नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है तब उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। 7वां नंबर में कह रहा है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। या ये देखिए हमारा फ्रेज है, मुहावरा एडम है कि वक्त का 1 टाका बेवक्त के 9 टाकों के बराबर होता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए किसी को कभी कभी एक आध बार चोट लग रहा है और छोटा छोटा चोट उसको 9 बार लगा था, कोई दिक्कत नहीं है, और एक के बार ऐसा चोट लगा कि हाथ पैर भसका लिया, तो वही हो गया कि वक्त का 1 टाका बेवक्त के 9 टाके के बराबर है। तो इस फ्रेज है, इसको हूबहू याद करना पड़ता है। तो स्टिच के पहले ए चलता है, फ्रेज ही ऐसा रहता है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। 8 नंबर में देखिए हाउ फाइन डे इट इज। अब यहां इसके साथ देखिए एडजेक्टिव आया है फाइन। तो रूल कहता है कि अगर किसी शब्द में अगर नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आ जाता है, उसके साथ नाउन आता है, तब हम लोग प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के पहले ए या एन। लेकिन हाउ अगर आ जाए या फिर एज आ जाए, टू आ जाए, ये सब जब वाक्य में आ जाता है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां डे के पहले आ जाएगा ए। 9 नंबर में है ही लाइक्स पोट्री। पोट्री मतलब होता है कविता। कविता माने मन की कविता। मन की कविता को कोई गिन नहीं सकता, किसी के मन की कविता को कोई कैसे गिन सकता है। और जब मन की कविता हो जाएगा तो यहाँ ना ए आएगा, ना आइन आएगा, ना दा आएगा, कुछ नहीं आएगा।
10 नंबर में कह रहा है ड्रॉ डैश मैप ऑफ इंडिया, यानी भारत के नक्शे को ड्रॉ करो। ये देखिए हो गया है NPN पर, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। तो जब इस हालत में कोई चीज रहता है NPN पर, तो पहला नाउन के पहले निश्चित तौर पर दा लगता है, इसलिए मैप के पहले यहां जाएगा दा। 11 नंबर में कह रहा है कृष्णा इज ऑनरेबल मैन। देखिए इसमें भी कंफ्यूज आ जाता आदमी, यहाँ H आया है तो इसको हॉनरेबल पढ़ देता, हॉनरेबल इसका उच्चारण गलत है, ये बोला जाता ऑनरेबल। आप लोग भाषण देते सुनते होंगे या न्यूज वगैरह में सुनते होंगे, तक आता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और ऑनरेबल शुरू हो गया देखिए आ से। जब आ से शुरू हो गया है तो अभी बताए थे कि आ से अ तक आता तो एन लगाते हैं, तो ऑनरेबल के पहले एन आएगा। 12 नंबर में कह रहा है रसिया एक बड़ा कंट्री है, महान देश है, तो रसिया इज ए ग्रेट कंट्री। 13 नंबर में कह रहा है सी इज ऑन टेलीविजन। देखिए टेलीविजन पर अगर कोई आदमी आ रहा है तब उसके पहले दा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कोई कहेगा कि मान लीजिए घर में टीवी खराब है, तो वैसी स्थिति में टेलीविजन के पहले दा लगता है। लेकिन ऑन टेलीविजन जब आता है, ऑन टेलीविजन ऑन रेडियो, तो हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं, रेडियो टेलीविजन पर क्रॉस हो जाएगा। अभी देखिए हाउ वाला बताए थे कि हाउ ऐसा वर्ड है जो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब हाउ आता है उसके बाद एडजेक्टिव आता है, तब हम लोग आर्टिकल का फैसला करते हैं। जैसे इसमें आया था हाउ फाइन ए डे इट इज, उसी प्रकार से है हाउ फाइन तो स्काई, स्काई के साथ लगता है द, हाउ फाइन द स्काई इट लुक्स, हाउ सॉरी हाउ ब्लू द स्काई लुक्स। लास्ट में है क्वेश्चन में माई सिस्टर इज ओनली FO। देखिए FO लिखिएगा तो पहला अक्षर मिलेगा A, और A मिलेगा तो इसमें लगाएंगे N। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन बनाए होंगे तो अधिकतर क्वेश्चन आप सबका सही किया गया होगा, और अगर 15 में 15 सही गया है तो सो मच सो गुड। ऐसा ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। और किसी को भी किसी सब प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया कीजिएगा, ताकि आपकी समस्याओं को सुधार किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।